हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत इस चैनल में। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि यहाँ पे दिया है। निम्नलिखित में से कौन कौन इसमें दिया एपी हैं। यदि कोई एपी हैं तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सर्वांतर भी बोला है ज्ञात करने के लिए और 3 पद भी बोला है इसका ज्ञात करने के लिए। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल। 1 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 1 नंबर में, देखिए क्या है यहाँ पे 2,4,8,16। तो यहाँ पे 4 पद है। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद, ये 4 पद है। पहला पद इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे A1 बराबर जो दिया है, A1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 और A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4, A3 बराबर हो जाएगा 8, A4 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16। जो कि यहाँ पे अब हमको सार्वंतर लिखना, सार्वंतर जिसको हम कहते हैं D। तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अब यहाँ पे आपको इसी पे बैठाना है। देखना है यहाँ पे A2 के जगह पे देखिए 4 है तो आपको 4 लिखना है। इसके बाद A1 के जगह पे आपको देखना क्या, A1 के जगह पे 2 है तो माइनस का 2 बराबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे घट के 2। इसके बाद यहाँ पे A3 के जगह पे है 8 तो 8 लिखना है। फिर माइनस है तो माइनस, A2 के जगह पे क्या है 4, आपको 4 लिखना है। इसके बाद 8 में से 4 गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद A4 के जगह पे है 16, आपको 16 लिखना है। A3 की जगह पे क्या है, A3 की जगह पे है 8 तो 8 लिखना, बराबर का घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8। 16 से 8 गया तो 8। यहाँ पे देखिए ये एपी तब होगा जब ये समांतर होगा। तो ये समांतर नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ जो लिखेंगे हम, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर लिखेंगे। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सॉरी नहीं है, एक स्थिरांक नहीं है। अतः एपी नहीं है। ये एपी नहीं है क्योंकि ये समांतर नहीं है। जब ये यहाँ पे 2 निकला प्रथम पद तो सभी पद 2 निकलना चाहिए, तब जाके ये जो है एपी होता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। ये प्रश्न हो गया। अब 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न में जो दिया है, पहले लिख लेते हैं हम सवाल को। दिया है 2,5/2 और 3,7/2 ... तो यहाँ पे हमको सबसे पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पे पहला पद जो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले A1 बराबर, यहाँ पे लिख लेना आपको हल। A1 बराबर हो जाएगा 2 और A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5/2 और A3 बराबर हो जाएगा 3, A4 बराबर हो जाएगा 7/2। जो कि इस टाइप से हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देना है, देखिए यहाँ पे D बराबर, जिसको हम सार्वंतर कहते हैं, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर, इसके बाद A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए A2 की जगह पे क्या है, A2 है जो वो है 5/2। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दीजिए। इसके बाद A1 के जगह पे है 2, नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए। 2 1 का लॉस तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे फिर 2 भागा 2, 1 1 से गुना हुआ 5 में 5, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4, तो बराबर का हो जाएगा यहाँ पे
घट के 5 में से 4 गया 1/2, ठीक है 1/2 निकला। अब इसको फिर लिखना है A3 के जगह पे, देखिए क्या है A3 की जगह पे है यहाँ पे 3, A3 की जगह पे 3, इसके बाद A3 की जगह पे 3 है, इसके बाद देखिए यहाँ पे A4 है, A4 A3 A2 सॉरी 2, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 5/2, यहाँ पे लिखना है आपको 5/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए और 2 1 का लॉस हो जाएगा 2 और 2 तिया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 भगा 2 1, 1 से गुना हुआ 5 में 5, तो घट के हो जाएगा बराबर का 1/2। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद देखिए A4, तो A4 के जगह पे आप देख सकते हैं A4 की जगह पे 7/2 है, तो आपको यहाँ पे 7/2 लिखना है। माइनस A3 की जगह पे है 3, तो आपको 3 लेना है, बटे का 1 ले लेना है, 2 1 का लॉस 2, इसके बाद यहाँ पे 2 भगा 2 1 1 से गुना हुआ 7 में 7, यहाँ पे फिर माइनस 2 तिया 6, तो बराबर का क्या हो जाएगा 7 में से 6 किया 1/2, तो ये समांतर, ये तीनों सेम है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना अतः AP हैं, अतः AP हैं, ये अगर AP हैं तो इसमें कहा है आप देख सकते हैं इनके 3 और पद लिखने के लिए बोला गया है, तो इसका 3 और पद आपको लिखना है, 1/2 में सभी को जोड़ते जाना है, 3 पद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे 3 पद लिखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लास्ट पद जो है यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट पद जो है, लास्ट पद में और जो मेरा D निकला है, D बराबर जो निकला है मेरा 2 1/2 निकला, अब इसी को जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जोड़ना है 7/2 में हमको जोड़ना है प्लस 1/2 को, 1/2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 1 8/2, 2 1 2 2 चौके 8, ये हो गया पहला पद। अब फिर हमको यहाँ पे करना है, देखिए फिर यहाँ पे हमको करना है ये 7/2 में, फिर हमको यहाँ पे 1/2 जो यहाँ पे दिख रहा है, अब फिर 1/2 में हमको जोड़ना है 1/2, 4/1 जो दिख रहे हैं, तो 4/1 यहाँ पे जोड़ना है 4/1, तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ करके कितना हो जाएगा 2 1 का लॉस तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा तो 2 भागा 2, तो 1 प्लस का 1 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/2। अब फिर आपको यहाँ पे तीसरा पद लेना, 3 पद बोला है तो 2 पद हुआ है। अब फिर क्या करना आपको यहाँ पे आपको कर देना है 9/2 जो देख रहे हैं, इसी 9/2 में आपको फिर 1/2 को जोड़ देना, 9/2 में फिर 1/2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी में जोड़ते जाते हैं जो निकलता है, ठीक है, ये वाला जो निकलता है इसी में 1/2 को जोड़ते हैं, फिर जो निकला इसी में 1/2 को जोड़े हैं, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 9 1 10/2, 2 1 2 5 दूनी 10, तो कितना निकला ये तीनों निकल गया है 3 पद, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब आपको चलना है तीसरा सवाल में। 3 नंबर में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए पहला पद जो है A1 बराबर वो है 1 माइनस 1.2, इसके बाद दूसरा पद जो है A2 बराबर वो है -3.2, इसके बाद जो है A3 तीसरा पद जो है वो है माइनस का 5.2, इसके बाद A4 बराबर जो है चौथा पद वो है माइनस का 7.2। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है सार्वंतर जिसको हम लोग D कहते हैं, D बराबर यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस का A1, इसके बाद फिर बराबर A3 माइनस का A2, इसके बाद A4 बराबर A4 माइनस A3, तो यहाँ तक आपको आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए A2 है, A2 की जगह देखिए माइनस का यहाँ पे है तो माइनस का ले लेना है, इसके 3.2 है, 3.2 माइनस है तो माइनस यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब A1 के जगह पे देखिए क्या है, A1 के जगह पे यहाँ पे -1.2 है, तो एक माइनस पहले से है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1.2, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, घट के ये हो जाएगा माइनस का 2.0 घट के, ठीक है। इसके बाद A3 की जगह पे देखिए क्या A3 है माइनस का है 5.2, इसके बाद A2 की जगह पे देखिए क्या A2 की जगह पे है -3.2, एक माइनस पहले से है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 3.2, तो घट के माइनस का 2.0 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर यहाँ पे
एक बार अधिक अगर निकल जाएगा पहला जो है सब वही निकलेगा, एक निकाल लीजिएगा, इसके बाद सब को वही लिख दीजिएगा। पहला पद निकला -2.0 तो सभी पद इसका जो हो जाएगा -2.0 सब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर देखना है A4 के जगह पे क्या है माइनस का 7.2 है तो माइनस का 7.2 लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस पहले से है। A3 की जगह पे देखिए -5.2 तो प्लस का हो जाएगा, एक माइनस पहले से एक माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस का तो है तो प्लस का 5 यहाँ पे 2, ये घटेगा तो फिर हो जाएगा माइनस का 2.0 तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2 तो माइनस का था इसलिए माइनस का। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए बहुत अच्छा से। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि 3 पद लिखने के लिए, अब हमको 3 पद लिखना है। डी बराबर जो मेरा निकला सार्वभौमंतर यही निकला है डी बराबर जो कि माइनस का 2.0 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है 3 पद। 3 पद लिखने के लिए हम जो क्या करते हैं लास्ट वाला जो पद होता है यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाला पद में सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसी लास्ट पद में जो है हमको सबको जोड़ना है ये पद निकालने के लिए 3 पद। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमको लिखना है डी बराबर -2.0 लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस जो है 7.2 लास्ट पद जो है वो लिख दिए। इसके बाद इसी में अब आपको जोड़ना है -2.0। ठीक है, इसी में जोड़ दिए और इसको जब हम करेंगे माइनस प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 9.2। ठीक है, इसके बाद फिर इसी -9.2 में फिर इसको जोड़ देना है डी को सार्वभौमंतर जो निकला है तो यहाँ पे लिखना है फिर -9.2 और प्लस का यहाँ पे है कितना प्लस का और यहाँ पे माइनस पहले से है तो यहाँ पे लिखेंगे -2.0 फिर इसी में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 9 2 11 माइनस का 11.2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे हम -11.2 प्लस और माइनस का 2.0 बराबर का इसको फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.2। कितना होगा 13.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 पद निकल गया है, 3 पद निकला, 3 पद हैं तो 3 पद हैं तो यहाँ तक सॉल्व हो गए। आप लिख भी सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कीजिए पूरा मन से तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद चौथा पद 4 पद इसमें भी हैं तो यहाँ पे A1 बराबर लिखेंगे हम सबसे पहले -10 A2 बराबर हो जाएगा माइनस का 6 फिर A3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 और A4 बराबर 4 पद है तो 4 पद तक हो गए यहाँ पे 2 प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना है D जो कि यहाँ पे लिखेंगे अब D बराबर, ठीक है, जो कि होता है A2 माइनस A1 पहला पद यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर फिर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे फिर बराबर A3 माइनस A2 इसके बाद बराबर का A4 माइनस का A3। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे सभी का मान बैठाना है। ठीक है, सभी का मान यहाँ पे रखना है। यहाँ पे लिखना है माइनस है तो माइनस यहाँ पे है A2 की जगह पे क्या है माइनस का 6 और इसके बाद एक माइनस पहले से है, एक माइनस फिर है यहाँ पे देख सकते हैं -10 में भी तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, तो पहले से था एक माइनस इसमें था तो प्लस का 10। यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखना A3 की जगह पे क्या है A3 है तो A3 की जगह पे है माइनस का 2। इसके बाद A2 की जगह पे फिर देखिए क्या है माइनस, एक माइनस पहले से प्लस का हो जाएगा 6 और घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद A4 की जगह पे देखिए 2 है 2 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे A3 है, A3 की जगह पे क्या है A3 के जगह पे है -2 एक माइनस पहले से तो प्लस का 2 बराबर का 4 हो जाएगा। तो ये AP है, यहाँ पे लिख देंगे AP है क्योंकि तीनों पद सेम है।
अब यहाँ पे हमको निकालना है d बराबर जो निकलेगा मेरा d बराबर यही मेरा प्लस का 4 जो है मेरा d हो जाएगा। अब 3 पद इसमें से निकालना है। 3 पद कैसे निकालते हैं, देखिए अब ये जो d है इसी में अब हमको लास्ट पद यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट पद जो है यहाँ पे इसी लास्ट पद में अब आपको जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है, देखिए यहाँ पे 2 + 4 बराबर का 6, ठीक है। तो ये पहला पद हुआ, फिर 6 को इसमें जोड़ना है, 6 प्लस फिर करना है 4, तो कितना हो जाएगा 10, फिर 10 को इसी में फिर 4 को जोड़ना है डी को, ठीक है। 10 + 4 फिर हो जाएगा 14, ठीक है। ये 3 पद हो गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। आप प्रैक्टिस कीजिए अपने मन से, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसको शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।